नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 24 मई 2020 और 24 मई 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बन रहे हैं, हम उन सभी पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आज की अपनी चर्चा प्रारंभ हो उससे पहले हम वार्ता करते हैं अपने कल के प्रश्न की। कल का प्रश्न था सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम को कहाँ प्रारंभ किया गया है। तो ये प्रारंभ किया गया है जम्मू कश्मीर में। इसलिए किया गया है ताकि लोग स्ट्रेस से दूर हों। लॉकडाउन के कारण जो लोग घरों में रहे हैं और घरों में रहने के कारण जो स्ट्रेस उनमें पैदा हुई है, उन्हीं स्ट्रेस को दूर करने के लिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। अब हम अपने आज के प्रश्नों की वार्ता करने जा रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, 23 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। वो विकल्प हैं विश्व कछुआ दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व चिड़िया दिवस या विश्व खरगोश दिवस। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प, विश्व कछुआ दिवस। यह है 2014 से मनाना प्रारंभ हुआ। सबसे पहले 1990 ईस्वी में ATR अर्थात अमेरिकी कछुआ बचाव ने इसको मनाना शुरू किया था, जो कि एक अमेरिकी गैर लाभकारी संगठन है। यानी ATR जो है, जिसने 1990 में इसे मनाना स्टार्ट किया था, वह एक अमेरिकी गैर लाभकारी संगठन है और उसकी स्थापना भी 1990 में ही हुई थी। इस दिवस का उद्देश्य होता है कछुओं का बचाव करना और विशेषकर कछुओं के मूल निवास स्थान का बचाव करना। यानी जो उनका मूल निवास स्थान होता है, जहां वो रहते हैं, जहां उनका घर होता है, वो विशेषकर उन घरों की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि जो जानवर जिस स्थान विशेष पर रहता है, जो उसके रहने का स्थान होता है, वहीं पर उसका उचित रूप से बचाव हो सकता है, देखभाल हो सकती है और वंश वृद्धि हो सकती है। तो इसी बात के लिए ध्यान आकर्षण करने हेतु 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। अब है आज का अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस शुरू की है, हाल ही में शुरू की है। विकल्प हैं फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजोन या फेसबुक। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प, अमेजोन। अमेजोन ने हाल ही में भारत में फूड डिलीवरी सर्विस को प्रारंभ किया है, क्योंकि इससे पहले भारत में स्विगी और जोमेटो, केवल इन 2 ही कंपनियों का दबदबा था और यही 2 कंपनियां भारत में फूड डिलीवरी करती थी। लेकिन अब अमेजोन तीसरी कंपनी बन चुकी है। अमेजोन की स्थापना 1994 ईस्वी में अमेरिका में वाशिंगटन में हुई थी। इसके वर्तमान CEO हैं जेफ बेजोस। उसके बाद है आज का तीसरा प्रश्न। आज का तीसरा प्रश्न है, किस संस्था द्वारा भारत की GDP नकारात्मक रहने की संभावना जताई गई है। ये कहा गया है कि इस वित्त वर्ष में भारत की GDP नकारात्मक रह सकती है। आपके पास विकल्प हैं RBI, विश्व बैंक, SBI बैंक या WHO। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प, RBI। RBI ने कहा है कि भारत की GDP नकारात्मक रहेगी। यदि अपन RBI की बात करें
तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। एक्ट आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार इसकी स्थापना हुई थी। प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था, जबकि 1937 ईस्वी में इसका कार्यालय मुंबई में बनाया गया। प्रारंभ में यह एक निजी बैंक था, जबकि 1949 ईस्वी में इसे भारत सरकार का उपक्रम बनाया गया। इसके वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इसके बाद है आज का अपना चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, कोविड-19 के दौरान दर्शकों की मौजूदगी में कौन सी पहली क्रिकेट लीग को प्रारंभ किया गया है, यानी जहां दर्शक भी आए हैं। विकल्प हैं कैरेबियन विंसी टी20 लीग, वेस्ट इंडीज टी20 लीग या इंग्लैंड वेस्ट इंडीज टी20 लीग। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प कैरेबियन विंसी टी20 लीग। कैरेबियन देश सेंट विसेंट में इसको प्रारंभ किया गया है। इसमें कुल 6 टीमें भाग ले रही हैं और यह मुकाबला 10 दिनों तक चलेगा। इसमें कुल 28 मुकाबले होने हैं और प्रतिदिन 3 मुकाबले होंगे तथा 78 कुल खिलाड़ी इस लीग में खेल रहे हैं। उसके बाद है आज का अपना पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, भारत में लॉकडाउन के बीच विदेशों में रह रहे किन भारतीयों को वीजा नियमों में छूट प्रदान की गई है। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान वीजा नियमों को कुछ कठिन कर दिया गया था, लेकिन कुछ भारतीयों के लिए वीजा नियमों में कुछ छूट की गई है। आपको बताना है वे कौन से हैं। H1 वीजा धारक, OCI कार्ड होल्डर्स, विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्र या विदेशों में स्थायी बसे भारतीय लोग। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प OCI कार्ड धारक। OCI कार्ड धारक यानी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के नाम से जिन्होंने कार्ड धारण किया हुआ है, उनके लिए वीजा नियमों में छूट दी गई है। ये भारतीय मूल के लोग हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, यानी वस्तुतः इनके माता पिता भारत में ही रहते थे और अब ये विदेशों में रह रहे हैं। इस प्रकार के 4 कैटेगरी के लोगों को भारत में आने की छूट प्रदान की गई है। अब ये लोग आसानी से भारत में आ सकते हैं। उसके बाद है आज का अपना छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, कोविड-19 के दौरान फिल्म गुलाबो सिताबो OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर 12 जून को रिलीज होगी। आपको ये बताना है इस फिल्म के मुख्य किरदार कौन हैं। विकल्प हैं अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना, दोनों या फिर शाहरुख खान। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प उपर्युक्त दोनों, यानी अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना। इसके डायरेक्टर हैं सुजीत सरकार। अमेजन प्राइम वीडियो पर वस्तुतः है लघु फिल्में ही ज़्यादा रिलीज होती हैं, लेकिन इस पर सबसे बड़ी फिल्म धूमकेतु रिलीज हुई थी। यानी OTT प्राइम अमेजन वीडियो पर सबसे जो बड़ी फिल्म है लघु फिल्मों के अलावा वो थी धूमकेतु, जो रिलीज की गई थी। हाल ही में पाताल लोक नाम से भी एक फिल्म रिलीज हुई थी, जो भी काफ़ी सुर्खियों में रही है।
लेकिन अब लॉकडाउन के दौरान इस फिल्म को भी OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर ही सबसे पहले रिलीज किया जाएगा। हाल ही में 22 मई को इसका एक ट्रेलर रिलीज किया गया था। इसके बाद है आज का 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, किस देश ने ओपन स्काई संधि से अलग होने का ऐलान कर दिया है? वो विकल्प है भारत, रूस, अमेरिका या फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। हाल ही में अमेरिका ने घोषणा की है कि वे ओपन स्काई संधि से अलग होने जा रहे हैं। 24 मार्च 1992 में हेलसिंकी में यह संधि साइन हुई थी। प्रारंभ में 34 देश इसमें शामिल थे और इसे 2002 में लागू कर दिया गया था। इस संधि के तहत कोई भी देश अपने अन्य पड़ोसी देशों में सेना की एक्टिविटीज देखने के लिए उनकी जांच कर सकता है और कुछ समय लेकर उसी देश से समय लेकर के सेना की पूरी निगरानी कर सकता है कि कहीं वो देश उस पर युद्ध की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं या कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं कर रहे हैं जो उसके खिलाफ हो। यानी कुछ शॉर्ट नोटिस के साथ सेना की निगरानी की जा सकती थी। लेकिन अब अमेरिका का यह आरोप है कि रूस इसे नहीं मान रहा है, वो इस संधि का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए वह उससे अलग हो रहा है। दूसरी बात यह भी है कि रूस बहुत बड़ा देश है जिसकी शॉर्ट नोटिस के जरिए निगरानी नहीं की जा सकती। और तीसरी बात यह है कि वर्तमान समय में सैटेलाइट्स के द्वारा भी सेना की निगरानी आसानी से की जा सकती है, इसलिए अमेरिका इस संधि से अलग हट रहा है। उसके बाद है आज का अपना 8वां प्रश्न। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? विकल्प हैं गोविंदा राजुलू चिंटला, प्रमिला दास गुप्ता, नितेश चंद्र या राजकुमार गुप्ता। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प गोविंदा राजुलू चिंटला। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। यह बैंक कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में योजनाएं बनाना, उनका परिचालन करना, नीतियों का निर्धारण करना और उनका संचालन करना आदि मुख्य कार्य करती। यानी किसानों को ऋण देना, विशेष प्रकार के ऋण उपलब्ध कराना और कृषि कार्यों को बढ़ाना जैसे कार्य करती है। उसके बाद है आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है इंडियन स्टील एसोसिएशन के हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? विकल्प हैं दिलीप उमेन, राजेश चंद्रन, मिथिलेश गर्ग या RK मिश्रा। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प दिलीप उमेन, जो 2 वर्ष के लिए इस एसोसिएशन के अध्यक्ष रहेंगे। वर्तमान में ये आर्सेलर मित्तल निप्पॉन इंडिया के CEO हैं। दिलीप उपेन से पहले इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्रन थे, जिन्होंने इस्तीफा दिया था और उनके इस्तीफे के बाद ही दिलीप उमेन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद है 10वां प्रश्न। हाल ही में पाकिस्तान का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, आपको ये बताना है उसका नंबर यानी कि नाम क्या था।
PK8302, PK8303, PK8304 या PK8305। सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प PK8303। यह कराची में जिन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जो कि लाहौर से आ रहा था। उसके बाद है आज का अपना 11वां प्रश्न। PPE किट बनाने में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही उत्तर है दूसरा स्थान। वर्तमान में भारत में 2.06 लाख किट प्रतिदिन उत्पादन की अधिकतम क्षमता है और वह औसतन 1 लाख किटों का उत्पादन कर रहा है। जनवरी में भारत के पास मात्र 2.75 लाख PPE किट ही थे, यानी उसके पास केवल 2.75 लाख किट थे। लेकिन अब वर्तमान समय में उसके पास 15.96 यानी 15.96 लाख से अधिक किट हो चुके हैं। अब भारत योजना बना रहा है कि इन PPE किट का विदेश में इनको बेचे, निर्यात भी करे, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। एक PPE किट में कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं एक बार मैं आपको बता दूं। इनमें जूता कवर, हाथों में पहने जाने वाले दस्ताने, आंखों की शील्ड, चेहरे पे लगाए जाने वाला मास्क और कपड़ों पर पहना जाने वाला गाउन। ये 5 चीजें एक PPE किट में होती हैं और वर्तमान समय में भारत विश्व में दूसरा वह देश बन चुका है जो सबसे ज्यादा PPE किट का निर्माण कर रहा है। उसके बाद है आज का 12वां प्रश्न। राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति योजना की शुरुआत कब हुई? विकल्प हैं 18 दिसंबर 2019, 5 जनवरी 2020, 26 फरवरी 2020 या 26 नवंबर 2019। तो इसका सही उत्तर है 18 दिसंबर 2019 को। इस योजना में प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। महिला स्वयं सहायता समूह एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए का ऋण देने हेतु यह योजना प्रारंभ की गई। इंदिरा गांधी शक्ति योजना के तहत कुल 5 योजनाएं चलाई जाएंगी। नंबर 1, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। पुनः बोल रहा हूं, इस योजना के तहत 5 योजनाएं चलेंगी। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। दूसरी है इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना। तीसरी है इंदिरा महिला शक्ति लेखा प्रशिक्षण योजना। चौथी है इंदिरा महिला शक्ति शिक्षा सेतु योजना और 5वां है इंदिरा महिला शक्ति कौशल समृद्धि योजना। तो ये एक योजना है जो कि राजस्थान में महिलाओं की समृद्धि के लिए लागू हुई है। उसके बाद है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न, देश की पहली IIT जो टेक MBA शुरू कर रही है, कानपुर, खड़गपुर, जोधपुर या मुंबई? तो इसका सही उत्तर है जोधपुर। टेक्नोलॉजी MBA यानी टेक MBA प्रारंभ करने वाली ये भारत की पहली IIT है। इसे राजस्थान के तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री सुभाष गर्ग ने बताया कि इसमें
60 सीटों पर सबसे पहले प्रवेश दिया जाएगा, उसके बाद इसका धीरे धीरे और आगामी संचालन किया जाएगा। तो आज मुख्य प्रश्नों की चर्चा यहीं पे समाप्त होती है। उसके बाद आज का अपना और विशेष प्रश्न, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसी के साथ आज की वार्ता समाप्त होती है। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।